नमस्कार। मैं डॉन अनीका शर्मा हूं, वृद्धावस्था देखभाल विशेषज्ञ, जिसका मुख्य ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य पर है। मैंने अपना करियर महिलाओं को उम्र के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में मदद करने में बिताया है, ताकि वे अपनी जीवन शक्ति, आत्मीयता और आत्मविश्वास बनाए रख सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो चीज कभी इतनी स्वाभाविक और आरामदायक लगती थी, जैसे कि खुद को आनंद देना, अब जल्दबाजी वाली, निराशाजनक या अजीब तरह से अलग-थलग महसूस होती है? मैंने जो सबसे आश्चर्यजनक बात पाई है, वह यह है कि 60 से अधिक उम्र की कई महिलाएं अनजाने में वही 7 गलतियां कर रही हैं। ऐसी आदतें जो दशकों पहले ठीक काम करती थीं, लेकिन अब चुपचाप उनके यौन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी, स्पष्ट त्रुटियां ये नहीं हैं, बल्कि छोटी, गहरी जमी हुई आदतें हैं जो जीवन के इस पड़ाव पर फायदे से ज्यादा नुकसान करती हैं। आज हमारे इस समय में मैं आपको बताऊंगी कि वे गलतियां वास्तव में क्या हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। आप संवेदनशीलता को फिर से जगाना, आनंद को बढ़ाना और अपने शरीर के साथ इस तरह से फिर से जुड़ना सीखेंगी जो वास्तव में अभी आपके लिए काम करता है। और आप अंत तक जरूर रुकना चाहेंगी, क्योंकि गलती नंबर 4 वह है जिसे लगभग हर महिला नजरअंदाज कर देती है। फिर भी यह उस संतुष्टि को फिर से पाने की कुंजी हो सकती है जिसे आपने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। आइए एक सबसे आम और भ्रामक धारणा से शुरू करें जो आज भी वृद्ध महिलाओं को प्रभावित करती है। यह शायद कुछ ऐसा है जो आपने सुना है, या शायद अपने मन में बिठा लिया है बिना इस पर सवाल उठाए। गलती 1, यह मानना कि आपका शरीर उस उम्र से गुजर चुका है। कई वृद्ध महिलाएं इस जाल में फंस जाती हैं कि रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के बाद उनकी यौन भावनाएं खत्म हो जानी चाहिए। वे मानती हैं कि कामेच्छा में कमी या उनके शरीर में बदलाव इस बात का संकेत है कि जीवन का यह अध्याय बंद हो गया है। यह विचार पुरानी सांस्कृतिक कहानियों और महिला जीव विज्ञान की गलत फहमी में निहित है। जबकि हार्मोनल बदलाव वास्तविक हैं, आनंद की क्षमता निश्चित रूप से सीमित नहीं है। आपका शरीर उत्तेजना और मुक्ति की एक प्राकृतिक लय के लिए बना है। जब आप उस कार्य की उपेक्षा करती हैं, यह मानते हुए कि यह अब आपके लिए नहीं है, तो यह शारीरिक असुविधा, पेल्विक फ्लोर की समस्याओं, भावनात्मक अलगाव और रक्त प्रवाह की कमी से योनि के शोष, वैजिनल एट्रोफी में भी योगदान कर सकता है। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए वे परिणाम सिर्फ असुविधाजनक नहीं हैं, वे आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए वास्तव में हानिकारक हो सकते हैं। एक डॉक्टर के रूप में मैं अपने मरीजों पर इस बात पर जोर देती हूँ कि स्वस्थ, मध्यम आत्म आनंद अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। यह हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, पेल्विक स्वास्थ्य का समर्थन करता है, तनाव कम करता है और आपकी नींद में भी सुधार कर सकता है। अपनी कामुकता को छोड़ देना क्योंकि आपको लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, अक्सर गरिमापूर्ण उम्र बढ़ने के ठीक विपरीत होता है। निराशा, कम आत्मसम्मान और आपके शरीर की वास्तविक जरूरतों से एक गहरा अलगाव, आत्म आनंद आपकी जवानी को फिर से पाने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर की लय को समझने, उसके संकेतों का सम्मान करने और एक स्वस्थ, स्थायी संतुलन खोजने के बारे में है। इसे एक भोग के रूप में नहीं, बल्कि आवश्यक आत्म देखभाल के रूप में सोचें, ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रेचिंग करना या गहरी सांसें लेना। जब इसे सचेत रूप से किया जाता है, तो यह आपको केंद्रित कर सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है और आपको खुद से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी इस विचार से चिपकी हुई हैं कि आनंद के लिए आपका समय समाप्त हो गया है, तो यह पूछने का समय हो सकता है, कौन सी अन्य पुरानी आदतें चुपचाप मेरी संतुष्टि और आत्मविश्वास को सीमित कर सकती हैं? आप अगली गलती से हैरान हो सकती हैं, क्योंकि यह एक ऐसी गलती है जिसे ज्यादातर महिलाएं बिना सोचे समझे दोहराती हैं। गलती 2, हर बार एक ही तरह के स्पर्श और तकनीक का उपयोग करना नियमितता आराम का स्रोत हो सकती है, खासकर जब यह उन व्यक्तिगत आदतों की बात आती है
जिन्हें हमने दशकों में विकसित किया है। लेकिन आत्म आनंद के साथ हर बार एक ही तरह के स्पर्श, दबाव और गति का उपयोग करना चुपचाप आपके खिलाफ काम कर सकता है। कई वृद्ध महिलाएं जो परिचित हैं, उसी से चिपकी रहती हैं, ये महसूस किए बिना कि यह पूर्वानुमेयता असंवेदनशीलता का एक तेज रास्ता है और यह एक साथी के साथ अंतरंगता का आनंद लेने की उनकी क्षमता में भी हस्तक्षेप कर सकता है। शरीर अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है। यदि इसे बार बार एक ही तरह की उत्तेजना मिलती है, तो यह केवल उसी विशिष्ट पैटर्न पर प्रतिक्रिया करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। समय के साथ यह आनंद महसूस करना, चरमोत्कर्ष तक पहुंचना या मानसिक रूप से लगे रहना बहुत कठिन बना देता है। आप खुद को निराश, अलग-थलग या अपने ही शरीर पर सवाल उठाते हुए पा सकती हैं, जबकि वास्तविकता में इसे फिर से जगाने के लिए बस थोड़ी सी विविधता की जरूरत है। समाधान आपके विचार से कहीं ज्यादा सरल है। दबाव को हल्के से लेकर दृढ़ तक बदलने की कोशिश करें। लय बदलें, नई गतियों के साथ प्रयोग करें, गोलाकार, थपथपाना या अगल-बगल या सुरक्षित शरीर के लिए उपयुक्त उपकरणों का भी उपयोग करें। आप जो काम करता है उसे छोड़ नहीं रही हैं। आप अपने प्रदर्शनों की सूची का विस्तार कर रही हैं। यह आपके तंत्रिका तंत्र को व्यस्त रखने और आपके मन को वर्तमान में रखने के बारे में है। जिस तरह जब आप अपनी मांसपेशियों को नई एक्सरसाइज से चुनौती देती हैं, तो वे मजबूत होती हैं। उसी तरह जब आप खुद को नई संवेदनाओं का पता लगाने की अनुमति देती हैं, तो आनंद के लिए आपकी क्षमता समृद्ध होती है। यह केवल नवीनता के लिए नहीं है, यह आपके बदलते शरीर के साथ तालमेल बिठाने और खुद को इसके साथ विकसित होने की अनुमति देने के बारे में है। आप ऐसे आनंद की हकदार हैं जो आपके साथ बढ़ता है, उम्र के साथ फीका नहीं पड़ता। लेकिन एक और गलती है जो ज्यादातर महिलाओं के एहसास से कहीं ज्यादा आम है। एक ऐसी गलती जो कई अनुभवों को जल्दबाजी और असंतोषजनक महसूस कराने का कारण हो सकती है। हो सकता है आपको पता भी न हो कि आप ऐसा कर रही हैं। आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं। गलती 3, अनुभव में जल्दबाजी करना। हमारे युवा वर्षों में हम में से कई लोगों ने जल्दी से खुद को आनंद देना सीखा, चाहे वह गोपनीयता की जरूरत के कारण हो या बस एक व्यस्त जीवन के दबावों से। जैसे जैसे साल बीतते हैं, जो कभी एक जल्दबाजी का काम था, वह एक गहरी जमी हुई आदत बन सकता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। जल्दबाजी अनुभव को कुछ यांत्रिक बना देती है, कुछ ऐसा जो वास्तविक आनंद से अलग हो। यह आनंद की तुलना में मुक्ति के बारे में अधिक हो जाता है। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यह जल्दबाजी वाला दृष्टिकोण आपको उन गहरी, अधिक संतोषजनक संवेदनाओं से वंचित कर सकता है जिन्हें आपका शरीर अभी भी पूरी तरह से अनुभव करने में सक्षम है। जब आप जल्दी करती हैं, तो आपके शरीर को धीरे धीरे उत्तेजना बनाने का समय नहीं मिलता है। आपका मन पल में नहीं रहता है। इसके बजाय आप अंतिम रेखा की ओर दौड़ती हैं, यात्रा पर मुश्किल से ही ध्यान देती हैं। समय के साथ यह आपको असंवेदनशील बना सकता है, जिससे आप बाद में निराश या भावनात्मक रूप से सपाट महसूस करती हैं। जो कभी जुड़ाव का स्रोत हुआ करता था, वह खाली महसूस होने लग सकता है। दूसरी ओर धीमा होना सब कुछ बदल देता है। यह आपके शरीर को जागने के लिए जगह देता है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है और यह आपके दिमाग को प्रत्येक सनसनी के साथ फिर से जुड़ने की अनुमति देता है। गहरी सांस लेने, जानबूझकर स्पर्श करने और गति को धीमा करने जैसे सरल अभ्यास एक साधारण क्षण को वास्तव में पौष्टिक और शक्तिशाली चीज में बदल सकते हैं। आनंद केवल चरमोत्कर्ष के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति, लय और जिज्ञासा के बारे में है। इस समय को नियमित के बजाय कुछ सार्थक मानकर आप अधिक जीवंत, अधिक संपूर्ण और खुद के साथ अधिक तालमेल महसूस करने लगती हैं। यह केवल लंबे समय तक करने के बारे में नहीं है, यह उस चीज को फिर से खोजने के बारे में है जिसे आप वर्षों से जल्दबाजी में पार कर रही होंगी। लेकिन धीमा होना भी आपकी पूरी क्षमता को नहीं खोलेगा। यदि आप केवल अपने शरीर के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, अगली गलती आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। ये कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर महिलाएं
पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। गलती 4, अपने बाकी शरीर को नजरअंदाज करना। वर्षों से कई महिलाओं को आत्म आनंद के दौरान केवल भक्षेप क्लिटोरिस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वातानुकूलित किया गया है, जैसे कि यही एकमात्र स्थान है जहां सनसनी मायने रखती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पूरा शरीर तंत्रिका अंत और आनंद क्षेत्रों का एक परिदृश्य है, जिसे खोजे जाने पर आपके अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। केवल एक क्षेत्र तक उत्तेजना को सीमित करके आप शारीरिक और भावनात्मक आनंद के पूरे स्पेक्ट्रम से चूक रही हैं, जो आपका शरीर 60 के बाद भी दे सकता है। आपकी भीतरी जांघें, आपके स्तन, आपका निचला पेट, आपकी गर्दन और पूरा योनिमुख वल्वा, न केवल बाहरी सिरा, सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं और पल के साथ आपके संबंध को गहरा कर सकते हैं। ये क्षेत्र केवल शारीरिक संवेदनशीलता ही प्रदान नहीं करते हैं, वे आपको अधिक उपस्थित, अपने पूरे शरीर के साथ अधिक तालमेल में और अधिक भावनात्मक रूप से जागरूक महसूस करने में मदद करते हैं। कोमल स्पर्श, मालिश या यहाँ तक कि तापमान परिवर्तन के साथ अन्वेषण करना तुच्छ भोग नहीं है, वे अधिक आनंद के द्वार हैं। अपने पूरे शरीर को शामिल करने से आपको पुरानी दिनचर्या से बाहर निकलने में मदद मिलती है और यह एक बहुत समृद्ध, पूर्ण अनुभव बनाता है। ये प्रयोगात्मक या असामान्य होने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर की जटिलता का सम्मान करने और खुद को इसे पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देने के बारे में है। आप केवल एक हिस्सा नहीं हैं, आप संवेदनाओं, भावनाओं और जागरूकता की एक पूरी प्रणाली है। जब आप पूरे को उत्तेजित करती हैं, तो आपकी संतुष्टि की भावना स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। लेकिन जब आप अपने शरीर के और हिस्सों का पता लगाती हैं, तब भी स्पर्श करने का आपका तरीका ही सारा अंतर ला सकता है। और एक आम चूक है जो चुपचाप अनगिनत महिलाओं के लिए आराम और संवेदनशीलता को कम कर रही है। ये कुछ बहुत ही सरल है, फिर भी अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आइए इसे आगे उजागर करें। गलती 5, स्नेहक लुब्रिकेंट से बचना। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, शरीर में प्राकृतिक परिवर्तन, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद, एस्ट्रोजन में कमी योनि और योनिमुख के ऊतकों को पतला, सूखा और अधिक नाजुक बना देती है। फिर भी कई महिलाएं बिना किसी स्नेहक का उपयोग किए खुद को आनंद देना जारी रखती हैं, अक्सर आदत से या यह विश्वास कि यह आवश्यक नहीं है। सच्चाई यह है कि स्नेहक से बचना आपके आराम और आनंद को महत्वपूर्ण रूप से सीमित कर सकता है। सूखी रगड़ जलन पैदा कर सकती है और यहाँ तक कि त्वचा में सूक्ष्म दरारें भी पैदा कर सकती हैं, जो समय के साथ संवेदनशीलता को कम कर देती हैं। एक गुणवत्तापूर्ण, शरीर सुरक्षित स्नेहक का उपयोग आपके अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। यह चिकनी, कोमल गति की अनुमति देता है, असुविधा के जोखिम को कम करता है और उन तंत्रिका सिरों को फिर से जगा सकता है जो शांत हो गए होंगे। एक अच्छा स्नेहक आपके आनंद की अवधि और गुणवत्ता दोनों को बढ़ा सकता है। जिन महिलाओं को जोड़ों में कुछ अकड़न या हाथ की गतिशीलता में कमी हो सकती है, उनके लिए स्नेहक आवश्यक प्रयास को कम कर सकता है, जिससे अनुभव आसान और अधिक सुखद हो जाता है। आपके शरीर की बदलती जरूरतों का समर्थन करने वाले उपकरणों का उपयोग करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जैसे हम अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए पढ़ने वाले चश्मे पहनते हैं या आसानी से चलने के लिए सहायक जूते खरीदते हैं, स्नेहक बस आत्म देखभाल का एक और रूप है। यह किसी समस्या का संकेत नहीं है, यह ज्ञान का संकेत है। इसे अपनाने से आप अधिक जुड़ा हुआ, अधिक जीवंत और अपने यौन कल्याण के नियंत्रण में अधिक महसूस कर सकती हैं। लेकिन सही उपकरणों के होने पर भी कई महिलाएं अभी भी शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज से पीछे रह जाती हैं। ये शरीर में नहीं है, ये मन में है, और जब तक इसे संबोधित नहीं किया जाता है, ये आनंद के लिए सबसे जानबूझकर किए गए प्रयासों को भी चुपचाप विफल कर सकता है। ये क्या है? आप बस पता लगाने वाली हैं। गलती 6, इस क्रिया के बारे में शर्म या अपराध बोध महसूस करना। 60 से अधिक उम्र की कई महिलाओं के लिए आत्म आनंद के बारे में भावनाएं बहुत पहले बनी थीं, अक्सर ऐसे माहौल में जहां महिला कामुकता एक वर्जित विषय था
और हस्त मैथुन को गंदा, अशोभनीय या शर्म महसूस करने वाली चीज के रूप में देखा जाता था। अब भी दशकों बाद वे शांत, स्थायी संदेश अभी भी उभर सकते हैं। आप तार्किक रूप से समझ सकती हैं कि यह एक सामान्य, स्वस्थ कार्य है, फिर भी बाद में अपराध बोध की एक झलक महसूस कर सकती है या इसे गुप्त रखने की एक बाध्यकारी आवश्यकता महसूस कर सकती है। ये भावनात्मक तनाव न केवल अनुभव को ही गहराई से प्रभावित कर सकता है, बल्कि आपके शरीर और आपकी कामुकता के साथ आपके समग्र संबंध को भी प्रभावित कर सकता है। सच्चाई ये है कि अपने लिए समय निकालने में बिल्कुल भी शर्मनाक कुछ भी नहीं है। वास्तव में जब इसे इरादे और देखभाल के साथ किया जाता है, तो आत्म आनंद भावनात्मक आधार, तनाव से राहत और यहां तक कि आत्म जुड़ाव का एक शक्तिशाली रूप हो सकता है। ये आत्मसम्मान का एक क्षण है, न कि एक दोषी भोग। अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि वृद्ध वयस्कों में नियमित आत्म आनंद, बेहतर नींद, बेहतर मूड, कम चिंता और अधिक आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। फिर भी इन लाभों में से कोई भी पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है यदि अपराध बोध अनुभव पर छाया डाल रहा है। उस शर्म को जाने देना यह चुनौती देकर शुरू होता है कि वे पुरानी मान्यताएं कहां से आईं। क्या वे वास्तव में आपकी अपनी थीं या वे आपको किसी और ने सिखाई थीं? जब आप आत्म आनंद को एक गुप्त आदत के रूप में नहीं, बल्कि आत्म देखभाल के एक प्राकृतिक और स्वस्थ रूप के रूप में फिर से परिभाषित करना शुरू करती है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप यह जानकर शांति, आराम और गर्व महसूस करने की हकदार हैं कि आप सार्थक तरीके से अपनी देखभाल कर रही हैं। फिर भी भावनात्मक स्वतंत्रता समीकरण का केवल एक हिस्सा है, एक अंतिम गलती है जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। फिर भी यह आपके आनंद को बहुत सीमित कर सकती है, क्योंकि आपका शरीर उम्र के साथ बदलना जारी रखता है। ज्यादातर महिलाओं को यह एहसास भी नहीं होता है कि यह एक विकल्प है जब तक वे इसे आजमाती नहीं हैं, और जब वे करती हैं तो सब कुछ बदल जाता है। गलती 7, 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बनाए गए उपकरणों को नजरअंदाज करना। जैसे जैसे शरीर उम्र के साथ बदलता है, कई महिलाएं संवेदनशीलता, निपुणता और सहन शक्ति में बदलाव का अनुभव करती हैं। फिर भी इन प्राकृतिक विकासों के बावजूद वे अक्सर आत्म आनंद के लिए उसी दृष्टिकोण से चिपकी रहती हैं जो उन्होंने दशकों से इस्तेमाल किया है, बिना यह विचार किए कि अब ऐसे उपकरण हैं जो विशेष रूप से उनके अनुभव का समर्थन और वृद्धि करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चाहे यह शर्मिंदगी के कारण हो, इस विचार से असुविधा हो, या बस ये ना जानना हो कि क्या उपलब्ध है, इन संसाधनों को नजरअंदाज करने का मतलब गहरे आराम, आसान गति और यहां तक कि मजबूत संवेदनाओं से चूकना हो सकता है। आधुनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है, वाइब्रेटर, वैंड्स और मसाजर, जो वृद्ध महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। नरम सिलिकॉन, जो नाजुक त्वचा पर कोमल होता है। एर्गोनॉमिक डिजाइन, जो कठोर जोड़ों को समायोजित करते हैं। और कई सेटिंग्स जो उन क्षेत्रों को उत्तेजित करती हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं खोजा होगा। ये उत्पाद आपके स्पर्श या आपकी स्त्रीत्व को बदलने के बारे में नहीं है। वे आपके शरीर के साथ आपके संबंध को बढ़ाने और समय के साथ इसके परिवर्तनों के लिए बुद्धिमानी से अनुकूलन करने के बारे में हैं। जैसे आप बिना सोचे समझे दर्द के लिए हीटिंग पैड का उपयोग करेंगी या पकड़ में मदद करने के लिए बेहतर रसोई के उपकरण में निवेश करेंगी। आत्म आनंद के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए एनहांसमेंट का उपयोग करना बस स्मार्ट आत्म देखभाल है। सच्चाई ये है कि आप उम्र के साथ अपनी कामुकता नहीं खोती हैं, आप इसे विकसित करती हैं। अपने जीवन के चरण के लिए बनाए गए उपकरणों को अपनाने से आप आनंद को उन तरीकों से खोज सकती हैं जो अधिक संतोषजनक, कम प्रयास वाले और आपकी वर्तमान जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित हों। आप नई संवेदनाएं भी खोज सकती हैं जो जिज्ञासा और जीवन शक्ति की भावना को फिर से जगा सकती है, जिसे आपने बहुत पहले खोया हुआ मान लिया था। लेकिन उपकरण और तकनीक कहानी का केवल एक हिस्सा है। जो वास्तव में आपके अनुभव को बदलता है वह मानसिकता है जो आप इसमें लाती हैं।
और जब आप इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू करती हैं, तो कुछ उल्लेखनीय होने लगता है। आइए सब कुछ पूरा करें। नई मानसिकता और आत्म आनंद के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण। जीवन के इस पड़ाव पर आप जो सबसे शक्तिशाली बदलाव कर सकती हैं, वह केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। जैसे जैसे आप अपने 60 और उससे आगे बढ़ती हैं, आत्म आनंद के बारे में एक नई मानसिकता अपनाने से आपके शरीर के साथ एक गहरा, अधिक पुरस्कृत संबंध बन सकता है। यह अब आदत, गोपनीयता या आपको क्या महसूस करना चाहिए, इसके बारे में नहीं है। यह आत्मसम्मान, जिज्ञासा और आज की महिला का सम्मान करने के बारे में है, न कि उस महिला का जो आप दशकों पहले थीं। जब आप पुरानी मिथकों, स्थायी शर्म और पुरानी तकनीकों को जाने देती हैं, तो आप एक ऐसे अनुभव का द्वार खोलती हैं जो पौष्टिक, पुनर्स्थापनात्मक और यहां तक कि उपचारात्मक भी हो सकता है। अपनी तकनीक में विविधता लाकर, हर पल को सही मायने में महसूस करने के लिए धीमा होकर, अपने पूरे शरीर की खोज करके और अपनी बदलती जरूरतों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का उपयोग करके, आप आनंद को इस तरह से अनुभव करना शुरू करती हैं जो अधिक सार्थक और अधिक संतोषजनक दोनों है। आप केवल एक मुक्ति का पीछा नहीं कर रही हैं, आप एक संबंध बना रही हैं। और जब आप इन शारीरिक समायोजनों को एक भावनात्मक बदलाव के साथ जोड़ती हैं, आत्म आनंद को एक भोग के बजाय देखभाल के एक रूप के रूप में फिर से परिभाषित करना, तो आप अपने एक हिस्से को खोलती हैं जो वर्षों से शांत हो गया हो सकता है। आप आत्मविश्वास, जीवन शक्ति और अपने यौन कल्याण पर स्वामित्व की भावना पुनः प्राप्त करती है। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य, मन की शांति और खुद के साथ एक आजीवन अंतरंगता के बारे में है। एक संपूर्ण दृष्टिकोण का मतलब यह पहचानना है कि आपकी जरूरतें वैध हैं, आपकी इच्छाएं स्वस्थ हैं और आपका अकेला समय आपके कल्याण के किसी भी अन्य हिस्से की तरह ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप विकास, खोज या संतुष्टि के लिए बहुत बूढ़ी नहीं हैं। वास्तव में आप शायद अब अपने जीवन के सबसे जुड़े और जानबूझकर वाले अध्याय में प्रवेश कर रही हैं। और यह इस बात से शुरू होता है कि जब कोई और नहीं देख रहा हो, तो आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। निष्कर्ष: आनंद, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना, अपने 60-70 के दशक या उससे आगे पहुंचना आपकी यौन पहचान का अंत नहीं है। ये इसे अधिक स्पष्टता, ज्ञान और करुणा के साथ फिर से परिभाषित करने का निमंत्रण है। कई महिलाओं के लिए उम्र बढ़ने से हार्मोन, संवेदनशीलता और भावनात्मक लय में शांत बदलाव आते हैं, लेकिन वे बदलाव आपके स्त्रीत्व, महसूस करने की आपकी क्षमता या आनंद का अनुभव करने के आपके अधिकार के नुकसान का संकेत नहीं देते हैं। वास्तव में यदि ईमानदारी और देखभाल के साथ संपर्क किया जाए, तो जीवन का यह चरण आपके द्वारा अब तक जिए गए सबसे अमीर, सबसे गहरे संतोषजनक अध्यायों में से एक बन सकता है। सच्चाई यह है कि 60 के बाद हस्तमैथुन कोई अपरिपक्व कार्य नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे जल्दी में किया जाए, नजरअंदाज किया जाए या जिसके बारे में शर्मिंदा हुआ जाए। ये रखरखाव का, जुड़ाव का, एक ऐसे शरीर का सम्मान करने का कार्य है जिसने आपको दशकों के जीवन के माध्यम से ढोया है। यह काफी सरलता से आत्मसम्मान का एक रूप है, और जब इसे सचेत रूप से किया जाता है, तो यह न केवल शारीरिक आनंद, बल्कि खुद के साथ भावनात्मक अंतरंगता की एक नई भावना को भी बहाल कर सकता है। इस बातचीत के दौरान हमने 7 आम गलतियों का पता लगाया है जो चुपचाप इस व्यक्तिगत अनुभव से खुशी और जीवन शक्ति को खत्म कर देती है। यह मानना कि आपका शरीर इससे आगे निकल चुका है, वही तकनीक दोहराना, जल्दबाजी करना, अपने पूरे शरीर को नजरअंदाज करना, स्नेहक छोड़ना, पुरानी शर्म ढोना और सहायक उपकरणों से बचना। ये केवल मामूली गलतियां नहीं हैं, ये पुरानी सोच के संकेत हैं जो अब उस महिला की सेवा नहीं कर सकती जो आप बन गई हैं। लेकिन अब आपके पास ज्ञान है। आपने देखा है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जैसे धीमा होना, अपने शरीर के और हिस्सों की खोज करना या बस निर्णय को जाने देना, एक गहरा अंतर ला सकते हैं। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह अधिक महसूस करने के बारे में है। यह एक ऐसी दुनिया में
अपने अनुभव पर स्वामित्व को पुनः प्राप्त करने के बारे में है, जो अक्सर वृद्ध महिलाओं को चुपचाप पृष्ठभूमि में फीका पड़ने के लिए कहती है। आइए स्पष्ट करें। जुड़ाव, अंतरंगता, आनंद के लिए आपकी इच्छा, ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप बड़ी हो जाए। ये कुछ ऐसा है जिसके साथ बढ़ना है। आपका शरीर बदल गया हो सकता है, लेकिन इसने आपको धोखा नहीं दिया है। ये बस एक नए स्तर की जागरूकता, एक नए प्रकार के सम्मान की मांग कर रहा है। और जब आप उस पुकार को प्रतिरोध के बजाय खुलेपन से मिलती हैं, तो आप नारीत्व के एक ऐसे संस्करण में कदम रखती हैं जो परिपक्व और सशक्त दोनों है। तो यहाँ आज के लिए मेरी हार्दिक सलाह मेरे जीवन का सबक है। एक नई शुरुआत करें। उन पुरानी धारणाओं को जाने दें जो अब आपके काम की नहीं है। खुद को खोजने, सीखने और आनंद लेने की अनुमति दें। उन उपकरणों में निवेश करें जो आपके आराम का समर्थन करते हैं। खुद को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति दें, बिना किसी माफी के। इस समय को छिपाने की आदत के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान करने के अभ्यास के रूप में देखें। आपने दूसरों की देखभाल करने, जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपेक्षाओं को पूरा करने में दशकों बिताए हैं। अब उस देखभाल के उसी स्तर को अंदर की ओर मोड़ने का समय है, स्वार्थ से नहीं, बल्कि आत्मा से। क्योंकि जब आप इस तरह के इरादे से खुद का इलाज करती हैं, तो आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी। यौन स्वास्थ्य पर कोई समाप्ति तिथि नहीं है, कोई अंतिम अध्याय नहीं है जहां आनंद अब नहीं है। कहानी जारी है और कलम आपके हाथ में है। चाहे आप उन संवेदनाओं को फिर से खोज रही हों जिन्हें आपने खोया हुआ मान लिया था, या अपने उन हिस्सों की खोज कर रही हों जिन्हें आपने कभी सही मायने में नहीं जाना। हर पल जो आप अपने शरीर के साथ ईमानदार संबंध में बिताती हैं, वह एक पूर्ण, स्वतंत्र जीवन की ओर एक कदम है। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मूल्यवान रहा है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आप कौन सा एक बदलाव करने पर विचार कर सकती हैं? आपके अनुभव को साझा करने से इस यात्रा पर अन्य महिलाओं को मदद मिल सकती है। और इस वीडियो को किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करना ना भूलें, जिसे इसे सुनने से लाभ हो सकता है। किसी भी उम्र में अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के बारे में अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।